सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आज की आपकी पहली पिक, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उल्टा नहीं खुलता, वो कहाँ से रेफरेंस आया था, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये बताइए आप। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, हाँ। एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट, जिसमें खरीदारी करनी है। 6160 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। 6450 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 6070 का स्टॉप लॉस। एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन करती है। मेनली ये बॉयलर्स, टर्बाइन्स और जनरेटर्स वगैरह का इरेक्शन, टेस्टिंग और कमिश्निंग का काम करती है। फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है, और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, फिर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, ये सब एग्जीक्यूट करती है। तो इस तरह की बहुत अच्छी कंपनी। और हम देख रहे हैं पावर सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस है सरकार का। जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है, नए पावर प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। इस कंपनी के जॉइंट वेंचर्स भी है इंटरनेशनली, एक तो नाइजीरिया में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे भी काम करती है। फिर भारत में भी थैसन ग्रुप इंडिया के साथ इनका टाई अप है। और क्लाइंट लिस्ट बहुत अच्छी है। अडानी, फिर BHEL, L&T, वेदांता, टाटा पावर, NTPC सबको कैटर करती है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स जैसे मित्सुबिशी, Hyundai, सीमेंस, इन सबको कैटर करती है। और हाल ही में इन्होंने कोल माइनिंग के बिजनेस में भी कदम रखा है, जहाँ पे ये माइन डेवलपमेंट और ऑपरेशन, मतलब MDO कारोबार करती है। और एक जबरदस्त 57,000 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है। मतलब छोटी साइज की कंपनी के पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक, जिसमें 39,700 करोड़ के ऑर्डर्स तो ये माइनिंग के हैं, कोल माइनिंग के। और इसका और फोकस भी EPC कॉन्ट्रैक्ट्स में है। तो और फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन पे भी अच्छा खासा फोकस कर रही है कंपनी। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 62 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 50 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। और आज ये स्टॉक भी रडार पे आने के पीछे कारण है, परसों इन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल करी है टू डिक्लेयर अ बोनस इशू। और चूंकि कंपनी ने अभी तक भी कोई कभी बोनस दिया नहीं है, मुझे लगता है वो बोनस एक जो होता है ना, जैसे 2:1, इतनी बड़े प्राइस का स्टॉक है तो 2:1, 3:1, इस तरह का कुछ बोनस आना चाहिए, जो कि बाजार को पसंद आना चाहिए। तो आई रिमेन बुलिश ऑन दिस। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है अच्छा करेगा। FIDS भी काफी कॉन्फिडेंट है इसमें, 27% हिस्सेदारी है, जिसमें अच्छे नाम है। तो खरीदारी करनी चाहिए पावर मैक प्रोजेक्ट्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 6450, स्टॉप लॉस ऑफ 6070। सेठी साहब, बताएं आपका दूसरा स्टॉक सर। बिल्कुल दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो शुगर सेक्टर का स्टॉक है, जो कि सेक्टर आज फोकस में है। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं शुगर शेयर्स में तेजी चल रही है। और यहाँ से मैंने आज पिक किया है बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है EID पैरी। ये अभी 785 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 840 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 770 का स्टॉप लॉस रखना है। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जो कि शुगर, उसके साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है। ब्रांडेड शुगर भी है इनका, पेरिस प्योर के नाम से इनका ब्रांड है, काफी पॉपुलर है। और फिर शुगर के अलावा एथेनॉल की भी अच्छी खासी कैपेसिटी। और जिस तरह से हम एथेनॉल के कारण जो शुगर सेक्टर में तेजी देख रहे हैं, सरकार ने जो अभी रिसेंटली बोला 20% ब्लेंडिंग करेंगे बाई नेक्स्ट ईयर, जो पहले 2030 तक का टारगेट था, तो उससे काफी बड़ी डिमांड आ सकती है। प्लस डीजल में भी 5% ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन या अनाउंसमेंट करा है, तो उसका भी एक फायदा होगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26%, लो डेट वाली कंपनी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के लिहाज से देखेंगे तो 8.3 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और बाकी इसके वैल्यूएशन में अगर देखें तो ये स्टॉक बहुत ही डीप डिस्काउंट में है। ये कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो इनकी ग्रुप कंपनी है, उसमें 56.18% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू, उस स्टेक की मार्केट वैल्यू आती है करीबन 30,000 करोड़। मतलब 28-29,000 करोड़ की आज के कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर प्राइस के हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है। और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज सिर्फ 14,000 करोड़ है। मतलब 50% डिस्काउंट पे अगर उस वैल्यूएशन से देखें वही है। प्लस इसके अलावा एक अच्छा खासा शुगर का कारोबार है। पिछले साल का अगर पैट देखेंगे तो 1600-1700 करोड़ का पैट किया है। तो उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस भी है, प्लस एक होल्डिंग कंपनी जो डिस्काउंट है वो भी जबरदस्त है। फिर प्रोमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। FIDS भी अराउंड 22-23% स्टेक रखते हैं, जिसमें SBI, फिर क्वांट म्यूचुअल फंड, इवन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है इसमें, फिर HSBC, कैनरा रेबेको, तो इन सब फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ से अच्छे अपसाइड आने चाहिए। तो खरीदारी करनी है EID पैरी में फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 840, स्टॉप लॉस ऑफ 770। ओके, तो ये है आपके लिए EID पैरी 840 का टारगेट और पावर मैक 6000
450 के टारगेट इन दोनों पर रख सकते हैं नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।